ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। ज्ञान योग और निर्वाण मत। पंडित पद्मलोचन विद्यासागर। आषाढ़ की कृष्णा तृतीया तिथि है 22 जुलाई 1883। आज रविवार है। भक्त लोग अवसर पाकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शनों के लिए फिर आए हैं। अधर, राखाल और मास्टर कलकत्ते से एक गाड़ी पर दिन के 1-2 बजे दक्षिणेश्वर पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव भोजन के पश्चात थोड़ी देर आराम कर चुके हैं। कमरे में मणिमल्लिक आदि भी भक्त बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव अपनी छोटी खाट पर उत्तर की ओर मुंह किए बैठे हैं। भक्त लोग जमीन पर, कोई चटाई और कोई आसन पर बैठे हैं। सभी महापुरुष की आनंद मूर्ति को एकटक देख रहे हैं। कमरे के पास ही पश्चिम ओर गंगा जी दक्षिण की ओर बह रही हैं। वर्षा ऋतु के कारण स्रोत बड़ा प्रबल था, मानो गंगा जी सागर संगम पर पहुंचने के लिए बड़ी व्यग्र हों। केवल राह में क्षण भर के लिए महापुरुष के ध्यान मंदिर के दर्शन और स्पर्श करती हुई जा रही थी। श्रीयुत मणिमल्लिक पुराने ब्राह्म भक्त हैं। उनकी उम्र 60-65 वर्ष की है। कुछ दिन हुए वे काशी गए थे। आज श्री रामकृष्ण देव से मिलने आए हैं और उनसे काशी दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। मणिमल्लिक बोले, एक और साधु देखा। वे कहते हैं कि बिना इंद्रिय संयम के कुछ नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए, सम, दम, तितिक्षा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये वेदांती हैं, सदैव विचार करते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए। जो कह रहे हैं वे स्वयं मिथ्या हैं। उनकी बातें भी स्वप्नवत हैं। बड़ी दूर की बात है। एक दृष्टांत देकर समझाता हूं। जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता, मगर लकड़ी जलाने पर राख बाकी रह जाती है। अंतिम विचार के बाद समाधि होती है। तब मैं, तुम, जगत, इन सब का कोई पता ही नहीं रहता। पद्मलोचन बड़ा ज्ञानी था। इधर मैं तो माँ माँ कहकर प्रार्थना करता था, तो भी मुझे खूब मानता था। वह वर्धमान राजा का सभा पंडित था। कलकत्ते में आया था। कामारहाटी के पास एक बाग में रहता था। पंडित को देखने की मेरी इच्छा हुई। मैंने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पंडित को अभिमान है या नहीं। सुना कि अभिमान नहीं है। मुझसे उसकी भेंट हुई। वह तो उतना ज्ञानी और पंडित था, परंतु मेरे मुंह से राम प्रसाद के गाने सुनकर रो पड़ा। बातें करके ऐसा सुख मुझे कहीं और नहीं मिला।
उसने मुझसे कहा, भक्तों का संग करने की कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वे तुमको गिरा देंगे। वैष्णव चरण के गुरु उत्सवानंद ने से उसने पत्र व्यवहार करके विचार किया था। फिर मुझसे कहा, आप भी जरा सुनिए। एक सभा में विचार हुआ था, शिवजी बड़े हैं या ब्रह्मा जी। अंत में पंडितों ने पद्मलोचन से पूछा। पद्मलोचन ऐसा सरल था और कि उसने कहा, मेरे 14 पुरखों में से किसी ने न तो शिवजी को देखा और न ब्रह्मा जी को। कामिनी कांचन का त्याग सुनकर एक दिन उसने मुझसे कहा, उन सब का त्याग क्यों कर रहे हो? यह रुपया है, यह मिट्टी है, यह भेद बुद्धि तो अज्ञान से पैदा होती है। मैं क्या कर सकता हूं? बोला, क्या मालूम, पर मुझे रुपया पैसा आदि रुचता ही नहीं है। एक पंडित को बड़ा अभिमान था। वह ईश्वर का रूप नहीं मानता था, परंतु ईश्वर का कार्य कौन समझे? वे आद्या शक्ति के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। पंडित बड़ी देर तक बेहोश रहा। जरा होश संभालने पर लगातार का की रट लगा रहा। भक्त बोले, महाराज, आपने विद्यासागर को देखा है? कैसा देखा? श्री रामकृष्ण देव बोले, विद्यासागर के पांडित्य है, दया है, लेकिन अंतर्दृष्टि नहीं है। भीतर सोना दबा पड़ा है। यदि इसकी खबर उसे होती तो इतना बाहरी काम जो वो कर रहा है वह सब घट जाता और अंत में एकदम त्याग हो जाता। भीतर हृदय में ईश्वर है, यह बात जानने पर उन्हीं के ध्यान और चिंतन में मन लग जाता है। किसी किसी को बहुत दिन तक निष्काम कर्म करते करते अंत में वैराग्य होता है और मन उधर मुड़ जाता है, ईश्वर में लग जाता है। जैसा काम ईश्वर विद्यासागर से करवा रहा है बहुत अच्छा है। दया बहुत अच्छी है। दया और माया में बड़ा अंतर है। दया अच्छी है, माया अच्छी नहीं। माया का अर्थ आत्मियों से प्रेम है, अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, भतीजा, भांजा, माँ, बाप, इन्हीं से। दया सब प्राणियों से समान प्रेम है। मास्टर बोले, क्या दया भी एक बंधन है? श्री रामकृष्ण देव बोले, वह तो बहुत दूर की बात ठहरी। दया सतोगुण से होती है। सतोगुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संहार होता है। परंतु ब्रह्म, सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से परे है, प्रकृति से परे है। जहां यथार्थ तत्व है वहां सब गुणों की पहुंच नहीं है। जैसे चोर, डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते, वे डरते हैं कि कहीं पकड़े न जाएं। सत्व, रज, तम ये तीनों गुण डाकू हैं। एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था कि 3 डाकुओं ने उसे पकड़ा। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। एक डाकू ने कहा, इसे जीवित रखने से क्या लाभ? यह कहकर वह तलवार से उसे काटने आया। तब दूसरे डाकू ने कहा, नहीं जी, काटने से क्या होगा, इसके हाथ पैर बांधकर यहीं छोड़ दो।
वैसा करके डाकू उसे वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लौट आया और कहा, ओह, तुम्हें चोट लगी है, आओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूं। उसे मुक्त कर डाकू ने कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हें सड़क पर पहुंचा दूं। बड़ी देर से सड़क पर पहुंचकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, वह तुम्हारा मकान दिखता है। तब उस आदमी ने डाकू से कहा, भाई, आपने मेरा बड़ा उपकार किया, अब आप भी चलिए मेरे मकान तक। डाकू ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, पुलिस को खबर लग जाएगी। यह संसार ही जंगल है, इसमें सत्व, रज, तम, ये 3 डाकू रहते हैं। वे जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण फंसाना चाहता है, पर सतोगुण रज और तम से बचाता है। सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम, क्रोध आदि तमोगुणों से रक्षा होती है। फिर सतोगुण जीवों को संसार बंधन तोड़ देता है। लेकिन सतोगुण भी डाकू है, वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता। हां, वह जीव को उस परम धाम में जाने की राह पहुंचा देता है और कहता है, वह देखो, तुम्हारा मकान वो दिख रहा है। जहां ब्रह्म ज्ञान है, वहां से सतोगुण भी बहुत दूर है। ब्रह्म क्या है, ये मुंह से नहीं बताया जा सकता। जिसे उसका पता लगता है, वह फिर खबर नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। 4 मित्रों ने घूमते फिरते ऊंची दीवार से घिरी एक जगह देखी। भीतर क्या है, यह देखने के लिए सभी बहुत ललचाए। एक दीवार पर चढ़ गया। झांक कर जो उसने देखा तो दंग रह गया और हा 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 करते हुए भीतर गिर पड़ा। फिर कोई खबर नहीं दी। इस तरह जो कोई चढ़ा वही हा 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 करते हुए गिर गया। फिर खबर कौन दे? जड़ भरत, दत्तात्रेय ये ब्रह्म दर्शन के पश्चात खबर नहीं दे सके। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने से फिर अहम नहीं रहता। इसीलिए राम प्रसाद ने कहा है, यदि अकेले संभव न हो तो मन राम प्रसाद को साथ ले ले। मन की लय होनी चाहिए, फिर राम प्रसाद की अर्थात अहम तत्व की भी लय होनी चाहिए, तब कहीं वह ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। एक भक्त बोले, महाराज, क्या सुखदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? श्री रामकृष्ण देव बोले, कितने कहते हैं कि सुखदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ ही भर था, उसमें बैठकर गोता नहीं लगाया, इसीलिए लौटकर उतना उपदेश दे सके। कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के पश्चात वे लौट आए थे लोक शिक्षा के लिए। परीक्षित को भागवत सुनाना था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी। इसीलिए ईश्वर ने उनके संपूर्ण अहम तत्व को लय नहीं किया, एकमात्र विद्या का अहम रख छोड़ा था। भक्त बोले, क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, केशव सेन से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए। मैंने कहा, आगे कहने से संप्रदाय नहीं रह पाएगा। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए। सब हंसने लगे। तो भी मैंने कहा,
मैं और मेरा, यह कहना अज्ञान है। मैं करता हूं और यह स्त्री, पुत्र, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, यह सब मेरा है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज, अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव, मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूं। तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूं, यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूं, इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। इसी को छोड़ दो। इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूं, उनका भक्त हूं, मैं अकर्ता हूं और वे ही करता है, ऐसा सोचते रहो। एक भक्त बोले, क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूं, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है। वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता। ईश्वर का आदेश होना चाहिए। सुखदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो। दास अहम, भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे संप्रदाय के ये लोग अलग होते जा रहे हैं। केशव ने कहा, महाराज, अमुक व्यक्ति 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियां दे गया। मैंने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या किसी को चेला बना लेने से ही काम हो जाता है? केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आद्या शक्ति को मानो। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं। जब तक मैं देह हूं यह बोध रहता है, तब तक 2 अलग अलग प्रतीत होते हैं। कहने के समय 2 आ ही जाते हैं। केशव ने काली को मान लिया था। एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा व्याख्यान सुनूंगा। उसने चांदनी में बैठकर व्याख्यान दिया। फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत हुई। मैंने कहा, जो भगवान है वे ही दूसरे रूप में भक्त हैं, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत हैं। तुम लोग कहो भागवत, भक्त, भगवान। केशव ने और साथ ही भक्तों ने भी कहा, भागवत, भक्त, भगवान। फिर जब मैंने कहा, कहो गुरु, कृष्ण, वैष्णव, तब केशव ने कहा, महाराज, अभी इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं, लोग मुझे कट्टर कहेंगे। त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है। बिना ईश्वर लाभ किए वह संभव नहीं। जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था। एक दिन मैंने देखा कि उसे उसने बाग में बांध दिया है चारा चुआने के लिए।
मैंने पूछा, हृदय, तू प्रतिदिन उसे वहां क्यों बांधता है? हृदय ने कहा, मामा, बछड़े को घर भेजूंगा, बड़ा होने पर वह हल में जोता जाएगा। ज्यों ही उसने यह कहा, मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। सोचा, कैसा माया का खेल है, कहां तो कामार पुकुर सिहोर और कहां कलकत्ता। यह बछड़ा उतना रास्ता चल पाएगा? वहां बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम माया है। बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा टूटी थी। श्री रामकृष्ण देव प्रायः रात दिन समाधिस्थ रहते हैं। उनका बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है, केवल बीच बीच में भक्तों के साथ ईश्वरीय प्रसंग और संकीर्तन करते हैं। करीब 3-4 बजे मास्टर ने देखा कि वे अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं, भावाविष्ट हैं। थोड़ी देर बाद जगन माता से बातचीत कर रहे हैं। माता से वार्तालाप करते हुए एक बार उन्होंने कहा, मां, उसे एक कला भर शक्ति क्यों नहीं दी? थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहते हैं, मां, समझ गया, एक कला ही पर्याप्त होगी, उसी से तेरा काम हो जाएगा, जीव शिक्षण होगा। क्या श्री रामकृष्ण देव इसी तरह अपने अंतरंग भक्तों में शक्ति संचार कर रहे हैं? क्या यह सब तैयारी इसीलिए हो रही है कि आगे चलकर वे जीवों को शिक्षा देंगे? बाहर चांद निकला हुआ है, जगत चुपचाप हंस रहा है। घर के भीतर सब लोग चुपचाप बैठे श्री रामकृष्ण देव की शांत मूर्ति देख रहे हैं। आप भावमग्न हैं। कुछ देर बाद बातें की, अब भी भावाविष्ट हैं। श्री रामकृष्ण देव भाव में बोले, तुम लोगों को कोई शंका हो तो पूछो, मैं समाधान करता हूं। गोविंद तथा अन्यान भक्त सोचने लगे। गोविंद बोले, महाराज, श्यामा रूप क्यों हुआ? श्री रामकृष्ण देव बोले, वह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है, पास जाने पर कोई रंग ही नहीं। तालाब का पानी दूर से काला दिखता है, पास जाकर हाथ से उठाकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले रंग का दिखता है, पास के आकाश को देखो, कोई रंग नहीं। ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे उतनी ही धारणा होगी और उनका नाम रूप नहीं। कुछ दूर हट आने से फिर वही मेरी श्यामा माता, जैसे घास फूल का रंग। श्यामा पुरुष है या प्रकृति? किसी भक्त ने पूजन किया था, कोई दर्शन करने आया तो उसने देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है। भक्त ने कहा, भाई तुम ही ने माता को पहचाना है। मैं अब तक नहीं पहचान सका कि वे पुरुष हैं या प्रकृति, इसीलिए जनेऊ पहना दिया। जो श्यामा हैं वे ही ब्रह्म हैं, जिनका रूप है वे ही रूपहीन भी हैं। जो सगुण हैं वे ही निर्गुण हैं। ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म, दोनों में कोई भेद नहीं। एक सच्चिदानंदमय है और दूसरी सच्चिदानंदमयी। गोविंद बोले, योग माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग।
जो कुछ देखते हो वह सब पुरुष प्रकृति का योग है। शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी है। शिव शव की भांति पड़े हैं। काली शिव की ओर देख रही है। यह सब पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष क्रियाहीन है, इसीलिए शिव सब हो रहे हैं। पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है। इसी योग के लिए वक्र भाव है और यही योग दिखाने के लिए श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता और श्रीमती राधा की नाक में नीलम है। श्रीमती का रंग गोरा, मुक्ता जैसा उज्जवल है। श्री कृष्ण का रंग सांवला है, इसीलिए श्रीमती का पत्थर नीला है। फिर श्री कृष्ण के वस्त्र पीले और श्रीमती के नीले हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव, जगत और 24 तत्व हुए हैं। पहले नेति नेति करके विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है। फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीजों ईंट, चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है। तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव, जगत और सब कुछ है। केवल शुष्क विचार, राम राम, मैं उस पर थूकता हूं। क्यों विचार कर शुष्क बना रहूंगा? जब तक मैं और तुम है तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति बनी रहे। गोविंद से बोले, कभी कहता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं, फिर कभी तुम ही तुम हो ऐसा हो जाता है। उस समय अपने अहम को ढूंढ नहीं पाता। शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की दो लहरें हैं। अद्वैत ज्ञान के पश्चात चैतन्य होता है। तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही चैतन्य रूप से सब प्राणियों में है। चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है। अद्वैत चैतन्य नित्यानंद। मास्टर से बोले, और तुमसे कहता हूं ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना। यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं, फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। गोविंद से बोले, बात यह है कि जब तक भोग वासना बनी रहती है तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। बच्चा खेल में मगन रहता है, मिठाई देकर बहलाओ तो थोड़ी सी खा लेगा। जब उसे न खेल अच्छा लगता है न मिठाई, तब वह कहता है मां के पास जाऊंगा। फिर वह मिठाई नहीं मांगता। अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है और न पहचानता है आकर कहे, आ तुझे मां के पास ले चलूं, तो वह उसके साथ चला जाएगा। जो कोई उसे गोद में बिठाकर ले जाएगा वह उसी के साथ जाएगा। संसार के भोग समाप्त हो चुकने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक ही चिंता रहती है कि किस तरह उन्हें पाऊं। उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसा ही करने लगता है। ज्ञान योग तथा भक्ति योग।
ईश्वर दर्शन की बात जीवन का उद्देश्य। फिर एक दिन 18 अगस्त 1883 शनिवार को तीसरे पहर श्री रामकृष्ण देव बलराम के घर आए हैं। वे अवतार तत्व समझा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, अवतार लोक शिक्षा के लिए भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं। मानो छत पर चढ़कर सीढ़ी से आते जाते रहना। दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्ति पथ पर रहेंगे। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सभी वासनाएं नष्ट नहीं होती। सब वासनाएं मिट जाने पर ही छत पर उठा जाता है। दुकानदार का हिसाब जब तक नहीं मिलता तब तक वह नहीं सोता। खाते का हिसाब ठीक करके ही सोता है। मास्टर से बोले, मनुष्य तभी सफल होता है, मनुष्य तभी सफल होगा जब वह डुबकी लगाए। ऐसे मनुष्य के लिए सफलता निश्चय है। अच्छा, केशव सेन, शिवनाथ, ये लोग जो उपासना करते हैं वह तुम्हें कैसी लगती है? मास्टर बोले, जी आपका कहना ठीक ही है। वे बगीचे का ही वर्णन करते हैं, परंतु बगीचे के मालिक का दर्शन करने की बात बहुत कम कहते हैं। प्रायः बगीचे के वर्णन से ही प्रारंभ और उसी में समाप्ति हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ठीक, बगीचे के मालिक की खोज करना और उनसे बातचीत करना, यही काम है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। बलराम के घर से अब अधर के घर पधारे हैं। सायंकाल के बाद अधर के बैठक घर में नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। वैष्णव चरण गीत कीर्तनकार गाना गा रहे हैं। अधर, मास्टर, राखाल आदि उपस्थित हैं। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण देव भाव में विभोर होकर बैठे हैं। रामलाल से कह रहे हैं, यहाँ का जल श्रावण मास का जल नहीं है। श्रावण मास का जल काफी तेजी के साथ आता है और फिर निकल जाता है। यहाँ पर पाताल से निकले हुए शिव हैं, स्थापित किए हुए शिव नहीं है। तू क्रोध में दक्षिणेश्वर से चला आया। मैंने मां से कहा, मां इसके अपराध पर ध्यान न देना। क्या श्री रामकृष्ण देव अवतार हैं? पाताल से निकले हुए शिव हैं? फिर भाव विभोर होकर अधर से कह रहे हैं, भैया तुमने जो नाम लिया था उसी का ध्यान करो। ऐसा कहकर अधर की जिह्वा अपनी उंगली से छूकर उस पर न जाने क्या लिख दिया। क्या यही अधर की दीक्षा हुई? आज रविवार का दिन है, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, 19 अगस्त 1883। श्री रामकृष्ण देव देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आराम कर रहे थे। विश्राम के बाद अभी दोपहर का समय ही है। वे अपने कमरे में चौकी पर बैठे हुए हैं। इसी समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदांत संबंधी बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, देखो, अष्टावक्र संहिता में आत्मज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं सोहम, अर्थात
मैं ही वह परमात्मा हूं। यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है। सब कुछ किया जा सकता है, फिर भी मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूं, यह कैसे हो सकता है? वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। धुआं दीवार को मैला करता है, पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं खा अर्थात आकाशवत हूं। वह परम भक्त था। उसके मुंह से यह बात भले ही शोभा दे, पर सबके मुंह से यह शोभा नहीं देती। पर मैं मुक्त हूं, यह अभिमान बड़ा ही अच्छा है। मैं मुक्त हूं, यह कहते रहने से कहने वाला मुक्त हो जाता है। और मैं बद्ध हूं, कहते रहने वाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि मैं पापी हूं, वही सचमुच गिरता है। बल्कि कहते यह रहना चाहिए, मैंने उनका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहां, मेरा बंधन कैसा? देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय ने चिट्ठी लिखी है कि मैं बहुत बीमार हूं। यह क्या है, माया या दया? मास्टर भी क्या कहें, मौन रह गए। श्री रामकृष्ण देव बोले, माया किसे कहते हैं पता है? माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, भांजे भांजी, भतीजे भतीजी आदि आत्मीय जनों के प्रति प्रेम, यही माया है। और प्राणी मात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुआ, दया या माया? हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बड़ी सेवा की थी, अपने हाथों मेरा मैला तक साफ किया था, पर अंत में उसने उतना ही कष्ट भी दिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था कि एक बार मैं बांध पर चढ़कर गंगा जी में डूबकर देह त्याग करने तक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपए मिल जाते तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता। पर मैं किस बाबू से कहूं, कौन कहता फिरे? लगभग 2 या 3 बजे होंगे। इसी समय भक्तवीर अधर सेन तथा बलराम आ पहुंचे और भूमिष्ठ हो प्रणाम कर बैठ गए। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ, शरीर तो अच्छा ही है, पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो रही है। इस अवसर पर हृदय की पीड़ा के संबंध में कोई बात नहीं उठाई। बड़े बाजार के मलिक घराने की सिंह वाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं भी सिंह वाहिनी के दर्शन करने गया था। चासा धोबी पाड़ा कि एक मलिक घराने के यहां देवी विराजमान थी। मकान टूटा फूटा था, क्योंकि मालिक गरीब हो गए थे। कहीं कबूतर की बिष्ठा पड़ी थी, तो कहीं काई जम गई थी, और कहीं छत से सुर्खी और रेत की झरझर कर गिर रही थी। दूसरे मलिक घराने वालों के मकान में जो श्री देखी, वह श्री इसमें नहीं थी। मास्टर से बोले, अच्छा, इसका क्या अर्थ है?
बतलाओ तो सही। मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे। श्री रामकृष्ण देव बोले, बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। संस्कार, प्रारब्ध आदि बातें माननी ही पड़ती हैं। उस टूटे फूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंह वाहिनी का चेहरा जगमगा रहा है। आविर्भाव मानना ही पड़ता है। मैं एक बार विष्णुपुर गया था। वहां राजा साहब ने के अच्छे अच्छे मंदिर आदि हैं। वहां मृणमयी नाम की भगवती की एक मूर्ति भी है। मंदिर के पास ही कृष्ण बांध, लाल बांध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं। तालाब में मुझे मसाले की गंध मिली। भला ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्त्रियां जब मृणमयी देवी के दर्शनों को जाती हैं तो उन्हें यह सामान चढ़ाती हैं। तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई। उस समय तक विग्रह नहीं देखा था। भावावेश में मुझे मृणमयी देवी के दर्शन हुए। इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी। किसी एक ने कहा कि याकूब खां राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। परमहंस देव को संबोधन करके उन्होंने कहा, याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। श्री रामकृष्ण देव बोले, बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म है। कभी कंकड़ चंडी में लिखा है कि कालू वीर को कैद की सजा हुई थी। उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था, पर कालू वीर भगवती का वर पुत्र था। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ेगा। श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था। उसकी मां खुलना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी। यहां तक कि शमशान में काठ डालने के लिए ले जाया गया। एक लकड़हारा परम भक्त था। उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, लेकिन इतने पर भी लकड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज चक्र शंख गदाधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा। मास्टर बोले, केवल कारावास ही क्यों, शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है। उसी को छूट जाना चाहिए था। श्री रामकृष्ण देव बोले, बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वह है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया। उसके सारे पाप तो छूट गए, पर कानापन दूर नहीं हुआ। सब हंसने लगे। उससे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वही भोगता रहा। मास्टर बोले, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का अधिकार नहीं रहता। श्री रामकृष्ण देव बोले, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह ज्ञानी
उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं। इसी समय नरेंद्र और विश्वनाथ उपाध्याय आए। विश्वनाथ नेपाल राजा के वकील थे, राज प्रतिनिधि थे। श्री रामकृष्ण देव इन्हें कप्तान कहा करते थे। नरेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष की थी। इस समय वे बीए में पढ़ते हैं। बीच बीच में विशेषता रविवार को दर्शन के लिए आ जाते हैं। जब वे प्रणाम करके बैठ गए तो परमहंस देव ने नरेंद्र से गाना गाने के लिए कहा। घर की पश्चिम की ओर एक तबूरा लटका हुआ था। यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग एकाग्र होकर गवैये की ओर देखने लगे कि कब गाना आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, देख, यह अब वैसा नहीं बजता। कप्तान बोले, यह पूर्ण होकर बैठा है, इसी से इसमें शब्द नहीं होता। सब हंसने लगे। पूर्ण कुंभ है। श्री रामकृष्ण देव कप्तान से बोले, पर नारदादि कैसे बोले? कप्तान बोले, उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होकर उपदेश दिए थे। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, नारद, सुखदेव आदि समाधि के बाद नीचे उतर आए थे। दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिए थे। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था। सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है। उसे देख देख कर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब होगा? हे नाथ, जब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे, तब हमारा अस्थिर मन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। आनंद और अमृत तत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदयाकाश में उदित होगे, तब चंद्रोदय में जैसे चकोर उमंग से खेलता फिरता है, वैसे हम भी नाथ तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनंद मनाएंगे, इत्यादि। आनंद और अमृत तत्व के रूप में ये शब्द सुनते ही श्री रामकृष्ण देव गंभीर समाधि में मग्न हो गए। आप हाथ बांधे पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं। देह सरल और निश्चल है। आनंदमयी के रूप समुद्र में आप डूब गए। वाही ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सांस बड़े कष्ट से चल रही है। नेत्र पलकहीन हैं। आप चित्रवत बैठे हैं, मानो इस राज्य को छोड़ कहीं और गए हों। समाधि टूटी। इसी बीच में नरेंद्र उन्हें समाधिस्थ देखकर कमरे से बाहर पूर्व वाले बरामदे में चले गए हैं। वहां हाजरा महाशय एक कंबल के आसन पर हरि नाम की माला हाथ में लिए बैठे हैं। नरेंद्र उनसे बातचीत कर रहे हैं। इधर कमरा दर्शकों से भरा है। समाधि भंग के बाद श्री रामकृष्ण देव ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहां नहीं है। तंबूरा सूना पड़ा है। सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे थे। श्री रामकृष्ण देव बोले, आग लगा गया है, अब चाहे वह रहे या न रहे। कप्तान आदि से बोले, चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें और भी आनंद मिलेगा। चिदानंद तो है ही, केवल आवरण और विक्षेप हैं, अर्थात वह ढक गया है और उसकी जगह दूसरी चीज आ गई है।
विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर मति बढ़ेगी। कप्तान बोले, कलकत्ते की घर की ओर जितना बढ़ोगे काशी से उतनी ही दूर होते जाओगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर जितना बढ़ती थी उतनी ही कृष्ण की देहगंध उन्हें मिलती जाती थी। मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है उतनी ही उसकी उन पर भाव भक्ति होती जाती है। नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती है उतना ही उसमें ज्वार भाटा होता है। भक्त कभी हंसता कभी रोता है, कभी नाचता और कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ मौज करना चाहता है। वह कभी तैरता है, कभी डूबता है और कभी फिर ऊपर आता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर कभी नीचे आता जाता रहता है। ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान षडेश्वरपूर्ण भगवान है, परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंदमय हैं वे ही सच्चिदानंदमयी हैं, जैसे मणि और उसकी ज्योति। मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती। वैसे ही बिना मणि की ज्योति को सोचे मणि की भी। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है, इसीलिए उनके विविध रूप होते हैं। तारा वह तो तुम ही हो, जहां कहीं कार्य है वही शक्ति है, परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और हिलोरे बुलबुले आदि होने पर भी जल ही है। सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति हैं, जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती हैं। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही हैं, जब पूजा करते हैं तब भी वही हैं, और जब वे लाट साहब के पास जाते हैं तब भी वही हैं, केवल उपाधि का भेद है। कप्तान बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने यही बात केशव सेन से कही थी। कप्तान बोले, केशव सेन भ्रष्टाचार स्वेच्छाचार हैं, वे बाबू हैं, साधु नहीं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, कप्तान मुझे केशव सेन के यहां जाने को मना करता था। कप्तान बोले, महाराज आप तो जाएंगे ही, तो उस पर मुझे क्या करना है? श्री रामकृष्ण देव नाराज होकर बोले, तुम लाट साहब के पास रुपए के लिए जा सकते हो, तो क्या मैं केशव सेन के पास नहीं जा सकता? वह तो ईश्वर चिंता करता है, हरि का नाम लेता है। इधर तुम ही तो कहते हो कि ईश्वर ही अपनी माया से जीव और जगत हुए हैं। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव एकाएक कमरे से उत्तर पूर्व वाले बरामदे में चले गए। मास्टर भी साथ गए। कप्तान और अन्य भक्त कमरे में ही बैठे उनकी प्रतीक्षा करते रहे। बरामदे में नरेंद्र हाजरा से बातें करते रहे थे। श्री रामकृष्ण देव जानते थे कि हाजरा को शुष्क ज्ञान विचार बड़ा प्यारा है। वे कहा करते थे, जगत स्वप्नवत है, पूजा और चढ़ावा आदि सब मन का भ्रम है, केवल अपने यथार्थ रूप की चिंता करना ही हमारा लक्ष्य है, और मैं ही वह परमात्मा हूँ, सोहम।
श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र हंसते हुए बोले, कितनी लंबी बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, किंतु शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति एक ही है। शुद्ध ज्ञान जहां ले जाता है वहीं शुद्ध भक्ति भी ले जाती है। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। नरेंद्र बोले, ज्ञान विचार से और प्रयोजन नहीं। मां अब मुझे पागल बना दे। मास्टर से बोले, देखिए, हैमिल्टन की एक किताब में मैंने पढ़ा है, ए लर्न्ड इग्नोरेंस 18 द एंड ऑफ फिलॉसफी एंड बिगिनिंग ऑफ रिलीजन। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, इसका अर्थ क्या है? नरेंद्र बोले, दर्शन शास्त्रों का पठन समाप्त होने पर मनुष्य पंडित मूर्ख बनता है, तब धर्म का आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग हंसने लगे। थोड़ी देर में संध्या होते देखकर अधिकांश लोग अपने अपने घर लौटे। नरेंद्र ने भी विदा ली। ठाकुर द्वारे में संध्या आरती का प्रबंध होने लगा। श्री रामकृष्ण देव भी पश्चिम वाले बरामदे में थोड़ी देर के लिए गंगा दर्शन करने लगे। संध्या होते ही मंदिर में आरती होने लगी। थोड़ी देर में चांद निकला। चारों ओर चांदनी फैल गई। शाम होते ही श्री रामकृष्ण देव जगन माता को प्रणाम करके तालियां बजाते हुए हरि धुन करने लगे। कमरे में बहुत से देव देवियों की तस्वीरें थी, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की, राजा राम की, काली माता की, राधा कृष्ण की। उन्होंने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया। फिर कहा, ब्रह्म आत्मा भगवान, भागवत भक्त भगवान, ब्रह्म शक्ति, शक्ति ब्रह्म, वेद पुराण तंत्र, गीता गायत्री। मैं शरणागत हूँ, शरणागत हूँ। ना हम, तू ही, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो, इत्यादि। नामोच्चारण के पश्चात श्री रामकृष्ण देव हाथ बांधे जगन माता की चिंता करने लगे। संध्या समय 2-4 भक्त बगीचे में गंगा जी के किनारे टहल रहे थे। आरती के बाद वे एक एक करके श्री रामकृष्ण देव के कमरे में इकट्ठे होने लगे। परमहंस देव खाट पर बैठे हैं। मास्टर, अधर, किशोरी आदि नीचे उनके सामने बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, ये सब नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि के हैं। इनकी जो शिक्षा होती है वह बिना प्रयोजन के ही होती है। तुम देखते नहीं, नरेंद्र किसी की परवाह नहीं करता। मेरे साथ वह कप्तान की गाड़ी पर जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी जगह पर बैठने को कहा, लेकिन उसने उस तरफ देखा तक नहीं। वह मेरा ही मुंह ताकता रहा। फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता। कहीं मैं लोगों से कहता न फिरूं कि नरेंद्र इतना विद्वान है। उसके माया मोह नहीं है, मानो कोई बंधन ही नहीं है। बड़ा अच्छा आधार है।
एक ही आधार में बहुत से गुण रखता है। गाने बजाने, लिखने पढ़ने सब में वह प्रवीण है। इधर जितेंद्रिय भी है। कहा है विवाह नहीं करूंगा। नरेंद्र और भवनाथ, इन दोनों में बड़ा मेल है। जैसा स्वामी स्त्री में होता है। नरेंद्र यहां ज्यादा नहीं आता, यह अच्छा है। ज्यादा आने से मैं विह्वल हो जाता हूं। ब्रह्म दर्शन के लक्षण। श्री रामकृष्ण देव अपनी छोटी खाट पर बैठे मसहरी के भीतर ध्यान कर रहे हैं। रात के 7-8 बजे होंगे। मास्टर और उनके एक मित्र हरि बाबू जमीन पर बैठे हैं। आज सोमवार, तारीख 20 अगस्त 1883 है। आजकल हाजरा महाशय यहाँ रहते हैं। राखाल भी प्राय रहा करते हैं और कभी कभी अधर के यहाँ रहते हैं। नरेंद्र, भवनाथ, अधर, बलराम, राम, मनमोहन, मास्टर आदि प्राय प्रति सप्ताह आया करते हैं। हृदय ने श्री रामकृष्ण देव की बड़ी सेवा की थी। वे घर पर बीमार हैं। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बहुत चिंतित हुए हैं। इसीलिए एक भक्त ने राम चटर्जी के हाथ आज 10 रुपए भेजे हैं हृदय को भेजने के लिए। कहने के समय श्री रामकृष्ण देव वहां उपस्थित नहीं थे। वही भक्त एक लोटा भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा था यहाँ के लिए एक लोटा लाना, भक्त लोग जल पिएंगे। मास्टर के मित्र हरि बाबू को लगभग 11 वर्ष हुए पत्नी वियोग हुआ है। फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उन पर उनका बड़ा स्नेह है और उनकी सेवा वे करते हैं। उनकी आयु 28-29 होगी। भक्तों के आते ही श्री रामकृष्ण देव मसहरी से बाहर आए। मास्टर आदि ने उनको भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मसहरी उठा दी गई। आप छोटी खाट पर बैठकर बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, मसहरी के भीतर ध्यान कर रहा था। फिर सोचा कि यह तो केवल एक रूप की कल्पना ही है। इसीलिए फिर अच्छा न लगा। अच्छा होता यदि ईश्वर बत्ती की चमक की तरह अपने आप को झट से प्रकट कर दे। फिर मैंने सोचा, कौन ध्यान करने वाला है और ध्यान करूं ही किसका? मास्टर बोले, जी हां, आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव और जगत आदि सब कुछ हुए हैं। जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर ही है। श्री रामकृष्ण देव बोले, फिर बिना ईश्वर के कराए तो कुछ होने वाला नहीं। वे अगर ध्यान कराए तो ध्यान होगा। इसमें तुम्हारा क्या मत है? मास्टर बोले, जो आपके भीतर अहम का भाव नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहां अहम नहीं रहता वहां ऐसा ही हुआ करता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, लेकिन मैं दास हूं, सेवक हूं, इतना अहम भाव रहना अच्छा है। जहां यह बोध रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वहां मैं दास हूं और
तुम प्रभु हो, यह भाव बहुत अच्छा है। जब सभी कुछ किया जा रहा है तो सेव्य सेवक भाव से रहना ही अच्छा है। मास्टर सदा परब्रह्म के स्वरूप की चिंता करते हैं, इसीलिए श्री रामकृष्ण देव उनको लक्ष्य करके फिर कह रहे हैं, ब्रह्म आकाश की तरह है, उसमें कोई विकार नहीं है, जैसे आग का कोई रंग नहीं है, पर हां अपनी शक्ति के द्वारा वे विविध आकार के हुए हैं। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण शक्ति ही के गुण हैं। आग में यदि सफेद रंग डाल दो तो वह सफेद दिखेगी, यदि लाल रंग डाल दो तो वह लाल दिखेगी, यदि काला रंग डाल दो तो वह काली दिखेगी। ब्रह्म सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे है। वे यथार्थ में क्या हैं ये मुंह से नहीं कहा जा सकता। वे वाक्य से परे हैं। नेति नेति करके विचार करते हुए जो बाकी रह जाता है और जहां आनंद है वही ब्रह्म है। एक लड़की का पति आया है, वह अपनी आयु के लड़कों के साथ बाहर वाले कमरे में बैठा है। इधर वह लड़की और उसकी सहेलियां जंगले से उसे देख रही हैं। सहेलियां उसके पति को नहीं पहचानती। वे उस लड़की से पूछ रही हैं, क्या यह तेरा पति है? लड़की मुस्कुराकर कहती है, नहीं। एक दूसरे नवयुवक को दिखलाकर वे पूछती हैं, क्या यह तेरा पति है? फिर कहती हैं, नहीं। एक तीसरे लड़के को दिखाकर वे फिर पूछती है, क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है, नहीं। अंत में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा, क्या वह तेरा पति है? तब उसने हां या नहीं कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराई और चुप्पी साध ली। तब सहेलियों ने समझा कि वही इसका पति है। जहां ठीक ब्रह्म ज्ञान होता है वहां सब चुप हैं। मास्टर से बोले, अच्छा मैं बकता क्यों हूं? मास्टर बोले, जैसा आपने कहा कि पके हुए घी में अगर कच्ची पूड़ी छोड़ दी जाए तो फिर आवाज होने लगती है। आप बोलते हैं भक्तों का चैतन्य कराने के लिए। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से हाजरा महाशय की चर्चा करते हुए कहते हैं, अच्छे मनुष्य का स्वभाव कैसा है मालूम है? वह किसी को दुख नहीं देता, किसी को झमेले में नहीं डालता। किसी किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहीं न्योता खाने गया हो तो शायद कह दिया, मैं अलग बैठूंगा। ईश्वर पर यथार्थ भक्ति रहने से ताल के विरुद्ध पैर नहीं पड़ते। मनुष्य किसी को झूठ मूठ कष्ट नहीं देता। दुष्ट लोगों का संग करना अच्छा नहीं, उनसे अलग रहना ही पड़ता है। अपने को उनसे बचाकर चलना पड़ता है। मास्टर से बोले, तुम्हारा क्या मत है? मास्टर बोले, जी दुष्टों के संग रहने से मन बहुत गिर जाता है। हाँ, जैसा आपने कहा, वीरों की बात दूसरी है। श्री रामकृष्ण देव बोले, कैसे? मास्टर बोले, थोड़ी ही आग में लकड़ी डाल दो तो वह बुझ जाती है, पर धधकती हुई आग में केले का पेड़ भी झोंक देने से आग का कुछ नहीं बिगड़ता, वह पेड़ ही जलकर भस्म हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर के मित्र हरि बाबू की बात पूछ रहे हैं। मास्टर से बोले,
आपके दर्शनों के लिए आए हैं। ये बहुत दिनों से बेपत्नीक हैं। श्री रामकृष्ण देव हरि बाबू से बोले, तुम क्या काम करते हो? मास्टर ने उनकी ओर से कहा, ऐसा कुछ नहीं करते, अपने माता पिता, भाई बहन आदि की बड़ी सेवा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, यह क्या है? तुम तो कुम्हड़ा काटने वाले जेठ जी बने। तुम न सवार संसारी हुए, न तो हरि भक्त। यह अच्छा नहीं। किसी किसी परिवार में एक पुरुष होता है तो रात दिन लड़के लड़कियों से घिरा रहता है। वह बाहर वाले कमरे में बैठकर खाली तंबाकू पिया करता है, निकम्मा ही बैठा रहता है। हाँ, कभी कभी अंदर जाकर कुम्हड़ा काट देता है। स्त्रियों के लिए कुम्हड़ा काटना मना है। इसीलिए वे लड़कों से कहती है, जेठ जी को बुला लाओ, वे कुम्हड़ा काट देंगे। तब वह कुम्हड़े के 2 टुकड़े कर देता है। बस यहीं तक मर्द का व्यवहार है। इसीलिए उनका नाम कुम्हड़ा काटने वाले जेठ जी पड़ा। तुम यह भी करो, वह भी करो। ईश्वर के चरण कमलों में मन रखकर संसार का काम काज करो। और जब अकेले रहोगे तब भक्ति शास्त्र पढ़ोगे, जैसे श्रीमद् भागवत या चैतन्य चरितामृत आदि। रात के लगभग 10 बजे हैं। अभी काली मंदिर बंद नहीं हुआ है। मास्टर ने जाकर पहले राधा कांत जी के मंदिर में और फिर काली माता के मंदिर में प्रणाम किया। चांद निकला था। श्रावण की कृष्ण द्वितीया थी। आंगन और मंदिरों के शीर्ष बड़े सुंदर दिखते हैं। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में लौटकर मास्टर ने देखा कि वे भोजन करने बैठे हैं। वे दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। थोड़ी सूजी का पायस और 1-2 पतली पूड़ियां, बस यही भोजन था। थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके विदा ली। वे उसी दिन कलकत्ते लौटना चाहते थे। गुरु शिष्य संवाद। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में उस छोटी खाट पर बैठे मणि से कुही बातें कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हैं। आज शुक्रवार 7 सितंबर 1883 ईस्वी है। भाद्र की शुक्ला षष्ठी तिथि है। रात के लगभग 7:30 बजे है। श्री रामकृष्ण देव बोले, उस दिन कलकत्ते गया। गाड़ी पर जाते जाते देखा सभी निम्न दृष्टि हैं। सभी को अपने पेट की चिंता लगी हुई थी। सभी अपना पेट पालने के लिए दौड़ रहे थे। सभी का मन कामिनी कांचन पर था। हाँ, 2-1 को देखा कि वे ऊर्ध्व दृष्टि हैं। ईश्वर की ओर उनका मन है। मणि बोले, आजकल पेट की चिंता और भी बढ़ गई है। अंग्रेजों का अनुकरण करने में लगे हुए लोगों का मन विलास की ओर मुड़ गया है। इसीलिए अभावों की वृद्धि हुई है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है? मणि बोले, वे निराकारवादी हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हमारे यहां भी यह मत है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। अब श्री रामकृष्ण देव अपनी ब्रह्म ज्ञान दशा का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले,
मैंने एक दिन देखा कि एक ही चैतन्य सर्वत्र है, कहीं भेद नहीं। पहले ईश्वर ने दिखाया कि बहुत से मनुष्य और जानवर हैं, उनमें बाबू लोग हैं, अंग्रेज और मुसलमान हैं, मैं स्वयं हूँ, मेहतर है, कुत्ता है, फिर एक दड़ियल मुसलमान है। उसके हाथ में एक छोटी थाली है जिसमें भात है। उस छोटी थाली का भात वह सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा दे गया। मैंने भी थोड़ा सा चखा। एक दूसरे दिन दिखाया कि विष्ठा, मूत्र, अन्न, व्यंजन, तरह तरह की खाने की चीजें भरी पड़ी हैं। एकाएक भीतर से जीवात्मा ने निकलकर आग की लौ की तरह सब चीजों को चखा, मानो जीभ हिलाते हुए सभी चीजों का एक बार स्वाद ले लिया। विष्ठा, मूत्र सब कुछ चखा। इससे ईश्वर ने दिखा दिया कि सब एक हैं, अभेद हैं। फिर एक बार दिखाया कि यहाँ के अनेक भक्त हैं, पार्षद, अपने जन। जो ही आरती का शंख घंटा बज उठा, मैं कोठी की छत पर चढ़कर व्याकुल होकर चिल्लाकर कहता, अरे तुम लोग कौन, कहाँ हो? आओ, तुम्हें देखने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। अच्छा, मेरे इन दर्शनों के बारे में तुम्हारी कैसी समझ है? मणि बोले, आप ईश्वर के विलास का स्थान हैं। मैंने यही समझा है कि आप यंत्र हैं और वे यंत्री हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, हाजरा कहता है कि ईश्वर के दर्शनों के बाद षड्ऐश्वर्य मिलते हैं। मणि बोले, जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य देखने की इच्छा नहीं करते। श्री रामकृष्ण देव बोले, शायद हाजरा पूर्व जन्म में गरीब था, इसीलिए उसे ऐश्वर्य देखने की उतनी तीव्र इच्छा है। हाल में हाजरा ने कहा है, क्या मैं रसोइया ब्राह्मणों से बातचीत करता हूं? फिर कहता है, मैं खजांची से कहकर तुम्हें वे सब चीजें दिला दूंगा। मणि हंसने लगे। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, वह ये सब बातें कहता रहता है और मैं चुप रह जाता हूं। मणि बोले, आप तो बहुत बार कह चुके हैं कि शुद्ध भक्त ऐश्वर्य देखना नहीं चाहता, वह ईश्वर को गोपाल रूप में देखना चाहता है। पहले ईश्वर चुंबक पत्थर और भक्त सुई होते हैं, फिर तो भक्त ही चुंबक पत्थर और ईश्वर सुई बन जाते हैं। अर्थात भक्त के पास ईश्वर छोटे हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, जैसे ठीक उदय के समय समय का सूर्य अनायास देखा जा सकता है, वह आंखों को झुलसाता नहीं बल्कि उनको तृप्त कर देता है। भक्त के लिए भगवान का भाव कोमल हो जाता है। वे अपना ऐश्वर्य छोड़ भक्त के पास आ जाते हैं। फिर दोनों चुप रहे। मणि बोले, मैं सोचता हूं, क्यों ये दर्शन सत्य नहीं होंगे? यदि ये मिथ्या हुए तो यह संसार और भी मिथ्या ठहरा, क्योंकि देखने का साधन मन तो एक ही है। फिर भी दर्शन शुद्ध मन से होते हैं और सांसारिक पदार्थ इसी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले,
इस बार देखता हूं तुम्हें खूब अनित्य का बोध हुआ है। अच्छा, कहो हाजरा कैसा है? मणि बोले, वह है एक तरह का आदमी। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, मुझसे तथा किसी और से कुछ मिलता जुलता है? मणि बोले, जी नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, किसी परमहंस से? मणि बोले, जी नहीं, आपकी तुलना नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुमने अनचीन्हा पेड़ सुना है? मणि बोले, नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, वह है एक प्रकार का पेड़ जिसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता। मणि बोले, जी, आपको भी पहचानना कठिन है। आपको जो जितना समझेगा वह उतना ही उन्नत होगा। श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो चुका है। दिन के 1 या 2 बजे होंगे। आज रविवार है, 9 सितंबर 1883, भादों की शुक्ला सप्तमी। कमरे में राखाल, मास्टर और रतन आकर बैठे। श्रीयुत रामलाल, राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। रतन श्रीयुत यदु मलिक के बगीचे के संरक्षक और परिदर्शक हैं। श्री रामकृष्ण देव की भक्ति करते हैं, कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण देव उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं, यदु मलिक के कलकत्ते वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा। रतन बोले, आपको जाना होगा, उन लोगों ने कहला भेजा है, अमुक दिन नाटक होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। आहा, नीलकंठ कैसे भक्तिपूर्वक गाता है। एक भक्त बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, गाना गाते हुए वह आंसुओं से तर हो जाता है। रतन से बोले, सोचता हूं रात को वहीं रह जाऊंगा। रतन बोले, अच्छा तो है। राम चटर्जी आदि ने खड़ाओं की चोरी वाली बात पूछी। रतन बोले, यदु बाबू के गृह देवता की खड़ाऊ चोरी हो गई है। इसके कारण घर में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। थाली चलाई जाएगी, एक तरह का टोना टोटका। सब बैठे रहेंगे, जिसने लिया है उसकी ओर थाली चली जाएगी। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, किस तरह थाली चलती है? अपने आप चलती है? रतन बोले, नहीं, हाथ से दबाई हुई चलती है, दबाई हुई रहती है। भक्त बोले, हाथ ही की कोई कारीगरी होगी, हाथ की चालाकी। श्री रामकृष्ण देव बोले, जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी चालाकी है। बातचीत हो रही है, इसी बीच कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनमें एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव के पहले के परिचित मित्र हैं। ये लोग तंत्र के मत से साधना करते हैं, पंचमकार साधन। श्री रामकृष्ण देव अंतर्यामी हैं, उनका संपूर्ण भाव समझ गए। उनमें
एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है। यह बात श्री रामकृष्ण देव सुन चुके हैं। उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंचमकार की साधना करता है। यह भी श्री रामकृष्ण देव सुन चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव का संतान भाव है। वे हर एक स्त्री को माता समझते हैं, वेश्या को भी, और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप समझते हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, अचलानंद कहाँ है? मास्टर आदि से बोले, अचलानंद और उसके शिष्यों का और ही भाव है, मेरा संतान भाव है। आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, मेरा संतान भाव है। अचलानंद यहां आकर कभी कभी रहता था, खूब शराब पीता था। मेरा संतान भाव है। यह सुनकर अंत में उसने हठ पकड़ा, कहने लगा, स्त्री को लेकर वीर भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे? शिव की रेख भी नहीं मानोगे? शिव तंत्र में लिखा है, उसमें सब भावों की साधना है, वीर भाव की भी है। मैंने कहा, मैं क्या जानूं जी, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, मेरा संतान भाव है। अचलानंद अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था। मुझसे कहता था, बच्चों को ईश्वर देखेंगे, यह सब ईश्वर की इच्छा है। मैं सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है कि लड़कों की देख रेख कौन करे? लड़के वाले घर द्वार ये सब छोड़ा तो इससे रुपए कमाने का एक साधन भी तो निकालना चाहिए, क्योंकि लोग सोचेंगे इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है, और इस तरह लोग बहुत सा धन देने लगेंगे। मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जिता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा, क्या इसीलिए साधना है? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं। रुपए से भोजन पान होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार होता है। ये सब सदुपयोग रुपए से होते हैं, परंतु रुपए ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है, न देह सुख के लिए है, न लोक सम्मान के लिए। विभूतियों के लिए लोग तंत्र के मत से पंचमकार की साधना करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो बढ़ सकती है, परंतु तुम मुझे नहीं पाओगे। विभूति के रहते माया दूर नहीं होती, माया से फिर अहंकार होता है। शरीर, रुपया, यह सब अनित्य है, इसके लिए इतना हठ क्यों? हठ योगियों की दशा देखो ना। शरीर किसी तरह दीर्घायु हो, बस इसी ओर ध्यान लगा रहता है, ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं है। नेति धोती, बस पेट साफ कर रहे हैं, नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। एक सुनार था, उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी, तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई। फिर वह हिलता डुलता नहीं था। बहुत दिनों तक उसकी यही अवस्था में रही। लोग आकर उसकी पूजा करते थे। कई साल बाद एकाएक
उसकी जीभ सीधी हो गई, तब उसे पहले की तरह चित्रा हो गई। फिर वही सुनार का काम करने लगा। लोग हंसते हैं। वे सब शरीर के कर्म हैं, उनसे प्रायः ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। सालग्राम का भाई 82 तरह के आसन जानता था। वह योग समाधि की भी बहुत सी बातें कहता था, परंतु भीतर ही भीतर उसका कामिनी और कांचन में मन था। दीवान मदन भट्ट की कितनी 1000 रुपए की एक नोट पड़ी हुई थी। रुपए के लालच से वह उसे निगल गया। बाद में फिर किसी तरह निकाल लेता, परंतु नोट उससे वसूल हो गई। अंत में 3 साल के लिए भेजा गया। मैं सरल भाव से सोचता था, शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है। सच कहता हूं, राम दुहाई। यहां सीती का महेंद्रपाल 5 रुपए दे गया था रामलाल के पास। उसके चले जाने पर रामलाल ने मुझसे कहा। मैंने पूछा, क्यों दिया? रामलाल ने कहा, यहां के खर्च के लिए दिया है। तब याद आया, दूध वाले को कुछ देना है, हो न हो इन्हीं रुपयों से दे दिया जाए। परंतु यह क्या आश्चर्य, मैं रात को सोया हुआ था, एकाएक छाती के भीतर बिल्ली की तरह जैसे कोई खरोंचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने कहा, किसे दिया है? अपनी चाची को? रामलाल ने कहा, नहीं, आपके लिए। तब मैंने कहा, नहीं, रुपए जाकर अभी फेर दे, नहीं तो मुझे शांति नहीं होगी। रामलाल सुबह को उठकर जब रुपए फेर कर आया, तब तबीयत ठीक हुई। उस देश की भगवतिया तेलिन करता भजा दल की है। वे सब औरत लेकर साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होगी ही नहीं। उस पुरुष को रामकृष्ण कहते हैं। 3 बार स्त्री से पूछा जाता है, तूने कृष्ण को पाया? वह स्त्री तीनों बार कहती है, पाया। भगवतिया शूद्र है, तेलिन है, परंतु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते थे, उसे नमस्कार करते थे। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आया। मैं उसे दिखाता हूं तमाशा, यह कहकर उसने उसके पास एक बदमाश भेज दिया। उससे वह फंस गई और उसके लड़का हुआ। एक दिन एक बड़ा आदमी आया था, मुझसे कहा, महाराज, इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिए कि मैं जीत जाऊं। आपका नाम सुनकर आया हूं। मैंने कहा, भाई, वह मैं नहीं हूं, तुम्हारी भूल हुई, वह अचलानंद है। ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर, रुपया आदि की थोड़ी भी परवाह नहीं करता। वह सोचता है, देह सुख के लिए, लोक सम्मान के लिए, रुपए के लिए क्या जप और तप करूं? ये सब अनित्य है, 4 दिन के लिए हैं। सब आए हुए बाबू उठ गए, नमस्कार करके कहा, तो हम चलें। वे चले गए। श्री रामकृष्ण देव मुस्कुरा कर रहे हैं और मास्टर से कह रहे हैं, चोर धर्म की बात नहीं सुनते। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, अच्छा, नरेंद्र कैसा है? मणि बोले, जी बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखो, उसकी जैसी विद्या है वैसी ही बुद्धि भी है और गाना बजाना भी जानता है। इधर जितेंद्रिय भी है, कहता है विवाह नहीं करूंगा।
मणि बोले, आपने कहा है जो पाप पाप सोचता रहता है वह पापी हो जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता। मैं ईश्वर की संतान हूं, यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, विश्वास चाहिए। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है? कहता था, मैं एक बार उनका नाम ले चुका, अब पाप कहाँ रह गया, मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूं। हलधारी ने कहा था, अजामिल फिर नारायण की तपस्या करने गया था, तपस्या न करने पर भी उसकी क्या उनकी कृपा होती है? केवल एक बार नारायण कहने से क्या हुआ? यह बात सुनकर कृष्ण किशोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने आया था, उसने हलधारी की ओर फिर एक दृष्टि भी नहीं फेरी। हलधारी का बाप बड़ा भक्त था। स्नान करते हुए कमर भर पानी में जब वह मंत्र पढ़ता था, रक्त वर्ण चतुर्मुखम, और जब वह ध्यान करता था तब आंखों से अनर्गल प्रेमाश्रु बह चलते थे। एक दिन ऐदड़ा के घाट पर एक साधु आया, बात हुई, हम लोग भी देखने जाएंगे। हलधारी ने कहा, उस पंचभूतों के गिलाफ को देखकर क्या होगा? इसके बाद कृष्ण किशोर ने यह बात सुनकर कहा, क्या साधु के दर्शन से क्या होगा? ऐसी बात भी तुम्हारे मुंह से निकली? जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम नाम जप करते हैं, उनकी चिन्मय देह होती है, वे सब चिन्मय देखते हैं, चिन्मय शाम चिन्मय धाम। उसने कहा था, एक बार कृष्ण का या राम का नाम लेने पर 100 बार की संध्या करने का फल होता है। जब उनके एक लड़के की मृत्यु होने लगी तब मरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी। कृष्ण किशोर कहता था, उसने राम का नाम लिया है, उसे अब क्या चिंता? परंतु कभी कभी रो पड़ता था, पुत्र का शोक। वृंदावन में प्यास लगी थी, मोची से उसने कहा, तू शिव का नाम ले। उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया। उस तरह का आचारी ब्राह्मण होकर भी उसने वह पानी पी लिया। कितना बड़ा विश्वास! विश्वास नहीं है और पूजा जब संध्यादि कर्म करता है, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों जी? मास्टर बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, गंगा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं। मैंने देखा है, उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं। किसी की विधवा बुआ कह रही है, बहू मेरे बिना रहे दुर्गा पूजा नहीं होती। मैं न रहूं तो श्री मूर्ति भी सुडौल न हो। घर में कामकाज हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो अधूरा रह जाए। फूल शैया का बंदोबस्त, कत्थे के बगीचे की तैयारी, सब मैं ही करती हूं। मणि बोले, जी इनका भी क्या दोष, क्या लेकर रहें? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, छत पर ठाकुर जी के रहने पर घर बनाया है, नारायण की पूजा होती है, पूजा का नैवेद्य चंदन ये सब तैयार किया जा रहा है, परंतु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती। क्या पकाना चाहिए, आज बाजार में कोई अच्छी चीज नहीं मिली, कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था, वह लड़का मेरा चचेरा भाई है। क्यों रे, तेरी वह नौकरी है ना, और मैं अब कैसी हूं, मेरा हरी चल बसा। बस यही सब बातें होती हैं। देखो भला,
ठाकुर जी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें। मणि बोले, जी अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है। आप जैसा कहते हैं, ईश्वर पर जितना अनुराग है उससे अधिक दिनों तक पूजा और संध्या थोड़ा ही करनी पड़ती है। श्री रामकृष्ण देव कुछ देर विचार करने लगे, फिर धीमे स्वर में कहा, ठीक किस तरह बताऊं? जैसे पानी का बहाव। ये सब बातें साधना करने पर ही समझ में आती हैं। रूप पर विश्वास करना, जब ब्रह्म ज्ञान होता है, अभेदता तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका शक्ति को भी सोचना पड़ता है, जैसे दूध और दूध की धवलता, जल और उसकी हिम शक्ति। परंतु ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अवस्था है। ज्ञान के बाद है विज्ञान। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया है, उसमें अज्ञान भी है। सतपुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा, भाई ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ। जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके साथ दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है। मणि बोले, क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता है। देखो ना, जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी है। जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है। जिसे पुण्य का विचार है उसे पाप का भी है। जिसे भले का स्मरण है उसे बुरे का भी है। जिसे शुचिता का अनुभव है उसे असुचिता का भी है। जिसे अहम का ध्यान है उससे तुम का भी है। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना। लकड़ी में आग है, इस बोध, इस विश्वास का नाम है ज्ञान। और उस आग से खाना पकाना, खाना खाकर हृष्ट पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान। ईश्वर है, इसका एक आभास मात्र जिसे मिला है, उसके उस आभास का नाम है ज्ञान। और उनके साथ वार्तालाप, उन्हें लेकर आनंद करना, चाहे जिस भाव से हो, दास्य या सख्य या वात्सल्य या मधुर से, इसका नाम है विज्ञान। जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं। इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान। एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो सकते हैं, कौन किसके दर्शन करे? वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है। काले पानी में जहाज जब चला जाता है तब लौट नहीं सकता, लौटकर खबर नहीं दे सकता। मणि बोले, जैसा आप कहते हैं, मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी, घोड़े, मैम साहब, घर द्वार, दुकानें, ऑफिस कहाँ है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, आजकल काली मंदिर में नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो न होगा? नरेंद्र कहता था, ये अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। मणि बोले, जी आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं, आपका भला अपराध क्या? श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, हृदय के लिए उन लोगों से
ने सेन से कहा था, हृदय बहुत बीमार है, उसके लिए आप 2 धोतियां तो कपड़े लेते आइएगा, हम लोग उसके पास भेज देंगे। सेन बस 2 ही रुपए लाया। यह भला क्या, इतना धन है और यह दान, कहो जी। मणि बोले, जी मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर की जिज्ञासा है, ज्ञान लाभ जिसका उद्देश्य है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसका दान कभी इस तरह का नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर ही वस्तु है,